तो इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मुअज्जिन जब आजान देता है तो यशहदु लहू कुल्लु रत्बिन व याबिस, हर खुश्क शय और हर तर शय क़यामत के दिन मुअज्जिन के हक में गवाह बन जाएगी। अब ये समझें, ये कुरान हकीम की एक टर्म है। खुश्क कौन सी चीजें जिनमें जान नहीं है, और तर कौन सी चीजें जिनमें जान है। क्योंकि तरी जिंदगी की अलामत होती है और खुश्की मौत की अलामत होती है। अगर आप क्वेटा जाएं तो क्वेटा शहर के साथ जो पहाड़ है ना, उसको मुर्दा पहाड़ कहते हैं। उसका नाम ही है मुर्दा पहाड़। क्यों? वो इतना खुश्क है, उस पर तरी नाम की कोई शय नहीं है। उस खुश्की की वजह से उसके साथ मुर्दा होने का लफ्ज आ गया। तो जो खुश्क चीजें हैं उनमें जान नहीं होती, और जो तर है उनमें जान होती है। तो ये कुरान हकीम की एक टर्म है। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मुअज्जिन जब आजान देता है तो वो चीजें जिनमें जान है वो भी, और जिनमें जान नहीं वो भी, कयामत के दिन उसके हक में गवाह बन जाएंगे। तवज्जो तलबात एक नुक्ता समझाने लगा। बाज नादान लोग कहते हैं नबी वली मर के मट्टी हो गए। उनकी दलील है कि वो मट्टी हो गए तो क्या मट्टी भी सुनती है? उनकी बरेक यहां लगती है। कहते हैं वो तो मट्टी हो गए कब्रों वाले, तो क्या मट्टी भी सुनती है? बात यहां उनकी खत्म होती। मैं हदीस से साबित कर रहा हूं। पहले तो यह बात है कि मट्टी नहीं होते, आगे चल के अर्ज करता हूं। मट्टी की जुर्रत नहीं उनके कफन भी मैले कर सके। लेकिन मैं बरसबील तनज़्ज़ुल तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं। हदीस तुम कहते हो मट्टी हो गए, मट्टी नहीं सुनती। इमामुल अंबिया की इस हदीस पे गौर कर। आका फरमाते हैं मुअज्जिन की आजान मट्टी भी सुनती है, मुअज्जिन की आवाज पत्थर और ढीले भी सुनते हैं, और कयामत के दिन उसके हक में गवाह बन जाएंगे। तो क्या पता चला कि मट्टी सुनती ही नहीं, मट्टी बोलती भी है। पल्ले पड़ रही है बात? और लोगों, मट्टी सुनती ही नहीं, मट्टी बोलती भी है। तो दलील कहां गई कि वो तो मट्टी है, मट्टी नहीं सुनती। मट्टी सुनती भी है, मट्टी बोलती भी है, और मट्टी समझती भी है। ये याद रखिए। मरीजान देवबंद के हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी से वो बयान करते हैं, इंडिया में एक शहर है कानपुर। तो कानपुर शहर में एक छोटी सी मस्जिद थी। एक साइड से उन्होंने जगह खरीद ली, तो उस साइड से उनका प्रोग्राम बना कि दीवार गिरा देते हैं, और ऊपर एक मीनार भी था दोनों किनारों पर। उन्होंने कहा इस साइड का मीनार भी गिरा देते हैं, दीवार भी, मस्जिद का हाल बड़ा करके फिर मीनार खड़ा करेंगे। प्रोग्राम ये बना। तो जिस दिन मीनार गिराया जाना था, 2 मीनार थे, मालूम नहीं कितने अरसे से थे। जिस दिन मीनार गिराया जाना था उससे जो पहले रात आई, उसी मस्जिद के पड़ोस में एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा। थानवी साहब लिखते हैं, ख्वाब देखा कि वो मीनार जिसे गिराया जाना था वो दूसरे मीनार के गले लग के रो रहा था। वो दूसरे मीनार के गले लग के रो रहा था कि मेरे यार बड़ी संगत थी, अब हम जुदा होने वाले हैं, अब मैं जा रहा हूं। बहुत इकट्ठे रहे खुदा के घर में, अब फुरकत के लम्हे आने वाले, अब सिर्फ एक रात रह गई, कल मैं चला जाऊंगा, मुझे गिराया जा रहा। ये वाकया ख्वाब का था। थानवी साहब इस पे अपने कमेंट्स दे रहे हैं। वो कहते हैं इससे पता चला लोगों, पत्थरों में भी मोहब्बत के आसार होते हैं। तू सुनने और बोलने पर अड़ा हुआ है, और नादान पत्थर प्यार भी करते हैं। पत्थरों में मोहब्बत के आसार होते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे, मैं आपको बताऊं, हमारा एक छोटा सा मदरसा है जहां बच्चियों को तजवीद किरात और हिफ्ज़ कुरान की दौलत से नवाजा जाता है। तो हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस थी। हमने एक इस्लामी बहन को बुलाया, आलिमा भी है, बच्ची हाफिजा भी, खिताब के लिए आई। अब उस बहन ने कसम खा के ये बात बयान की
कहती है मैं अपने खामद के साथ मदीना पाक गई। जब हम मदीना पाक हाजिर हुए तो मैं खामद के साथ जियारात के लिए निकली मैदान उहद की तरफ। आप जानते हैं उहद पहाड़ के साथ ही हजरत अमीर हमजा का मजार, हजरत मुसअब बिन उमैर लेते हैं। तो हम वहां गए। कहती हमने फातिहा खानी की तो थोड़ा सा ना चलते चलते उहद पहाड़ के करीब चले गए। मैं बैठ गई और मैं पत्थर चुनने लगी। उहद पहाड़ के ना पत्थर गिरे थे दामन में, वो चुनने लगी। वहां एक और मियां बीवी खड़े थे पाकिस्तानी। वो औरत मेरे करीब आई और मेरे सर पे हाथ रखा। मुझे कहने लगी कि बहन पत्थर क्यों चुन रही है, क्यों चुन रही है? मैंने कहा कि मैं ये पत्थर हुजूर के शहर की निशानी बना के ले जाना चाहती हूं, पाकिस्तान ले जाऊंगी। और मेरी तलब यह है कि अपने घर वालों को यह बताऊंगी कि जब मैं फौत हो जाऊं ना तो ये हुजूर के शहर के पत्थर ये ना मेरे कफन में रख के दफन करना, शायद इस निस्बत से मैं बख्शी जाऊं। मैंने उसे कहा कि मैं इसलिए पत्थर चुन रही। वो कहती है मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, वो बहन रोने लग गई जो मेरे पास आके खड़ी थी। उसने कहा मेरी बहन मेरी मान तो पत्थर ना उठा। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगी एक पत्थर पिछले साल मैं भी उठा के ले गई थी, इधर से उठाया था। जब मैं घर पहुंची ना पाकिस्तान, मैंने सूटकेस से निकाला, मैंने उसे इत्र से धोया, वेलवेट का टुकड़ा पड़ा था उससे लपेट कर उसमें लपेट बुलंद जगह पे रख दिया। जब हम मियां बीवी रात को सोए ना बेड पर तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे कमरे से रोने की आवाज आने लगी। हम उठ बैठे, घर में बच्चा कोई नहीं, रोता कौन है बच्चों की तरह? तो हमने जब तवज्जो की तो वो पत्थर रो रहा था। समझ नहीं आ रही थी पत्थर क्यों रोता है। कहते मेरे खामन ने कहा जब सुबह मस्जिद जाऊंगा ना ये पत्थर ले जाऊंगा, अपने इमाम और आलिम से पूछेंगे ये पत्थर क्यों रोता है। कहते सुबह की अजान हुई, सारी रात पत्थर रोता रहा। खामद पत्थर मस्जिद में उठा के ले गया। वहां कोई साहिब नजर बैठे थे। उसने कहा हजरत ये पत्थर रोता है, इससे रोने की आवाज आती रही। उस आलिम ने सबसे पहले पूछा बताओ लाए कहां से हो, कहां से लाए हो पत्थर? उन्होंने कहा जी हम मदीना से लाए। उस आलिम की चीख निकली। उसने कहा तुमने बुखारी में हुजूर की हदीस नहीं सुनी? आका फरमाते ओद जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ओद को सिर्फ पत्थर और पहाड़ मत समझो, ये पत्थर मुस्तफा से प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं। उस आलिम ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम कोई वजह नहीं, इसके सिवा ये पत्थर मुस्तफा की जुदाई में रो रहा है, ये मदीने के हिजर में रो रहा है कि इसे यार के वतन से दूर कर दिया गया। और इसका एक ही हल है, जहां से उठाया है वहीं छोड़ाओ। तो वो कहने लगी हम गरीब लोग थे, पहले भी थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे और आए थे ज़ियारत, फिर जल्दी आ भी नहीं सकते थे, फिर दोबारा तैयारी में हमें पूरा साल लग गया। वो कहती है पूरा साल पत्थर मेरे घर में रहा, अल्लाह की इज्जत की कसम सारी रात ये पत्थर हिजरे रसूल में रोया करता था। वो कितने आमक हैं जो इस चीज को ड्रामा समझते हैं और वो कहते हैं कि मदीने के जिक्र पे तड़पते क्यों? ओ नादान तुझे क्या खबर, ताजदारे कायनात के मदीने की बात हो और दिल न उछले, हिजरे मुस्तफा की बात हो और आंखों के कटोरे न छलके, तो तुम तो पत्थरों से भी बदतर हो। तो पत्थर सिर्फ सुनते ही नहीं, पत्थर बोलते भी हैं, पत्थर प्यार भी करते हैं। अल्लाह अकबर। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, ताजदारे कायनात ने फरमाया कि मुअज्जिन जब आजान देता है उसकी आवाज जहां तक जाती है हर खुश को तर्श है उसके हक में गवाह बन जाएगी। और मैं अर्ज कर रहा था कि ये कहते हैं ना मट्टी हो गए, मट्टी होना तो दूर की बात, उनके कफन भी मैले नहीं होते। इमामुल अंबिया ने फरमाया 6 बंदे ऐसे हैं, 6 जातें ऐसी हैं कि जो फौत हो जाएं तो कब्र में कयामत तक उनके जिस्म सलामत रहते हैं। नंबर 1 अल अंबिया, नबियों के जिस्म सलामत रहते हैं। नंबर 2 वल उलमा,
हुजूर की शरीयत के आलिम जो सहीउल अकीदा हो। सहीउल अकीदा होना शर्त, ये नहीं कि किसी बदबख्त आलिम का अपना अकीदा ये हो कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वो खुद कैसे बचेगा कब्र में। सहीउल अकीदा होना जरूरी है। तो शरीयत के आलिम जिनका अकीदा सही है, अमल करें अपने इल्म पर, फौत हो जाएं कब्र में नबियों की तरह जिस्म सलामत रहते थे। अंबिया वल उलमा व शुहदा, तीसरा तबका वो लोग जो शहीद हुए। शुहदाए जमहूरियत मुराद नहीं है, ये समझ ले। यहां पाकिस्तान में शहीदों की भी कई किस्में निकल आई। शुहदाए जमहूरियत मुराद नहीं। वो किसी ने कहा है कि हमारे वतन का हाल मत पूछ, हमारा तो हाल ये है कि चंगेज खां शहीद हिलाकू शहीद है और मेरे वतन में चोर और डाकू शहीद है। ये सियासी शहीद नहीं, ये शुहदाए जमहूरियत नहीं। वो शहीद कि मुस्तफा के झंडे को बुलंद रखने के लिए जिनकी गर्दनें कटी हैं, कुर्सी की हवस में नहीं, तख्त ताज के लालच में नहीं, जो मुस्तफा की शरीयत के लिए कटे। फरमाया वो कब्र में जिस तरह रख दिए जाएं कयामत तक जिस्म सलामत रहते हैं। अंबिया, उलमा, शुहदा वल हुफ्फाज, हाफिज ताजदारे कायनात के कुरान के। अकीदा सही हो, अपने कुरान पे इल्म पे अमल करने वाले हो, फौत हो जाएं कब्र में कयामत तक जिस्म सलामत रहते हैं। खुशबख्त हो के हाफिजों के साए में रहते हैं, हुफ्फाज के साथ रहते हैं। और आपको नहीं मालूम कि जहां बच्चे कुरान पढ़ते हो